यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमने अपना पहला चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न हो रहा है तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हो। यहाँ पे हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस बार रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमने रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस किए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके खोज सकते हो। चैनल पेज पे जाना है आपको, प्लेलिस्ट के अंदर आप देखोगे आपको मिल जाएगा, या हम क्या करेंगे अगर डिस्क्रिप्शन में पॉसिबल होता है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज चैनल पे तो पढ़ा ही रहेगा, आप जाकर देख लेना। एग्जाम मई जून के नाम से सीरीज बनी होगी, जिसके अंदर आपको सेकंड सेमेस्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। तो पहला क्वेश्चन है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस नेचुरल पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर होते हैं किसके? अमीनो एसिड्स के, ठीक है। अमीनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अमीनो एसिड क्या वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अमीनो एसिड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमीनो एसिड क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सब बेसिक क्वेश्चन है, यही सब तो आता ही है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड इज वेरी लो। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ये बात फॉल्स है। अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एसिड कार्बोक्सिल group in the molecule amino is sorry depending upon the relative number of amino and carbonyl carboxyl group in the molecule, amino acids are three types: neutral, acidic और basic, ठीक है। Depending upon the necessity of amino acid in body and its generation inside body, amino acids are टू टाइप, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, ठीक है। मतलब कि हमारे बॉडी के लिए कौन से अमीनो एसिड जरूरी है और जो हमारे बॉडी के अंदर बन सकते हैं, उस बेसिस पे अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं। अमीनो एसिड एक इसेंशियल अमीनो एसिड, एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। The amino acids which cannot be synthesized by the human body are called essential amino acid। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी नहीं बना सकते उसको क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल मतलब क्या? जो चीज़ जरूरी है लेकिन हमारी बॉडी नहीं बना रही है, तो हमको बाहर से फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट वगैरह जो भी आप खाते हो उसकी हेल्प से उसको कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे अमीनो एसिड, the amino acid that can be synthesized by human body are called non essential amino acid। और ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी द्वारा बनाई जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब जिसको हम बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, बॉडी अपने अंदर बना लेती है, ठीक है। Dipolar ion contains both positive and negative charge and therefore it is a neutral species। डाइपोलर आयन क्या होते हैं? जिसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स आर एम्पोथेरिक इन नेचर। ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। अमीनो एसिड एम्पोथेरिक नेचर में होते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो कर सकते हैं। ऑल अमीनो एसिड्स हैव सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। सभी अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है। अमीनो एसिड्स हैव मिनिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर वाटर के अंदर सबसे कम सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिफाइन सीक्वेंस। अब जानते हो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कई प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाड्रेटरी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सीक्वेंस के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिफाइन स्ट्रक्चरल रेगुलरिटी। इन अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड, ठीक है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन के जो अमीनो एसिड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ के बीच में लगता है? फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड के हाइड्रोजन के बीच में लगता है, ठीक है। The alpha helix can be two types: right-handed alpha helix or left-handed alpha helix। In a peptide, the amino acid that contains the free carbonyl group is called C-terminal residue। क्या बोलते हैं उसको हम? C-terminal residue बोलते हैं। Next, in a peptide, the amino group is called in a peptide, the amino acid that contains free amino group is called N-terminal residue। ऐसे पेप्टाइड जिसके अंदर अमीनो एसिड क्या होते हैं?
कंटेन करते हैं फ्री अमीनो ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल रेसिड्यू बोलते हैं। सेलेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग विच अल्फा अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ग्लाइसिन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। प्रोटीन आर वेरी सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ हीट, मिनरल एसिड, अल्कलीज, ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। नेक्स्ट, कोएगुलेटेड प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड एज डीनेचर्ड प्रोटीन, कोएगुलेटेड प्रोटीन को और क्या बोलते हैं हम, डीनेचर्ड प्रोटीन भी बोलते हैं। फिब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, फिब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। विच इज इसेंशियल अमीनो एसिड, तो ल्यूसीन क्या है, एक इसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। इन फिब्रस प्रोटीन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिब्रस प्रोटीन के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, C double bond H, CH2, CH, COOS, NH2 is which type of alpha amino acid, तो एक एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है। अब एसिडिक बेसिक एसिडिक और बेसिक कैसे कंपेयर कैसे पता चलता है, वो कार्बोनाइल और अमीनो ग्रुप के नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, 2 है, अमीनो ग्रुप एक ही है। अमीनो ग्रुप बेसिक होता है, कार्बोनाइल ग्रुप एसिडिक होता है, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, the reverse process of denaturation is called renaturation, ठीक है। denaturation का रिवर्स प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, renaturation बोलते हैं। an amino acid in acidic solution behave as cation, ठीक है। कोई भी अमीनो एसिड है अगर उसको एसिडिक सोल्यूशन में आप डिजोल्व कर देते हो तो वो कैटायन की तरह बिहेव करने लगता है। एंजाइम्स आर केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम क्या होते हैं, केमिकल कैटलिस्ट होते हैं। इन पॉलीपेप्टाइड्स अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड के अंदर मतलब एक से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड, एक से ज़्यादा छोटे छोटे अमीनो एसिड जहाँ पे जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर कलरलेस एंड सॉल्युबल इन वाटर, एंजाइम्स क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द पेप्टाइड, तो देखो यार किसी एक पेप्टाइड के अंदर 4 पेप्टाइड, सॉरी हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर इन अ पेंटापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड मतलब क्या, 5 छोटे छोटे अमीनो एसिड हैं वो एक दूसरे से जुड़ के पेंटापेप्टाइड बना रहे हैं, तो उसके अंदर 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, ठीक है। As the concentration of enzyme is increased, the velocity of reaction proportionally increase, ठीक है। concentration of enzyme और velocity of reaction directly proportional होते हैं। until a limiting rate is reached, as the concentration of substrate increase, the rate of enzymatic reaction increases, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंजाइम इज मीडियम एक्टिव, कोई भी ऑप्टिमल टेम्परेचर पे एंजाइम क्या होते हैं, मीडियम एक्टिव होते हैं। चलो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।